Hello students, I am Sarika Sir, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Okay, so we will start the topic. Today is Unit 2, Deformation of Solids for B Pharma 4th Sem. Clear? So B Pharma 4th Sem में ये टॉपिक है यूनिट 2 का, ठीक है। ये रियोलॉजी के अंदर का ही टॉपिक है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि रियोलॉजी में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल फ्लो ऑफ सॉलिड्स? सोचिए, ठीक है। फ्लो सॉलिड में फ्लो हो सकता है, ठीक। तो अगर किसी सॉलिड में हम, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस सॉलिड में जो इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेज तक जो भी डिफॉर्मेशन या चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो हमारा फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो जितने जो भी डिफॉर्मेशन हमारा इनिशियल स्टेज में उस सॉलिड में क्या था, ठीक है, फिर हम कोई इंटरनल फोर्स लगाए, जैसे कि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। कोई भी सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड में अगर हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपने साइड से थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है या अपने पोजीशन से थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक का जो उसका ट्रैवल हुआ, ठीक है, इनिशियल से फाइनल स्टेज तक, ठीक है, तो वो सारे चेंजेस जो हैं, वो सारे डिफॉर्मेशंस जो हैं, ठीक है, वो आपको डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के हैं, ठीक है। तो सारे चेंजेस जो हैं वो ही फ्लो होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। तो पाउडर में जो डिफॉर्मेशन की जो स्टडी होती है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पाउडर के केस में, तो यही हमारा होता है कॉम्पैक्शन, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो किसी भी सॉलिड पार्टिकल से कंप्रेस करना, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम पाउडर के केस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, तो हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो बाहर से जो फोर्स लग रहा है दैट्स कॉल्ड इंटरनल फोर्स। क्लियर है? तो इंटरनल फोर्स, ठीक है, ये तो हम अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट, अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो फोर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स में अंदर बने हुए हैं, ठीक है, हमारे एटम्स जो हैं, ठीक है। तो जो अंदर जो बॉन्ड्स में जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, IMF, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों ही फोर्स जो है वो हमारे एटम्स में लगे, ठीक है। तो जो अंदर का जो फोर्स है वो हो गया, किसी भी एटम के अंदर का फोर्स हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जो बाहर से उसमें हम सॉलिड में जो फोर्स लगा रहे हैं वो हो गया हमारा इंटरनल फोर्स, ठीक है। अब ये जो इंटरनल फोर्स है, ठीक है, तो इंटरनल फोर्स जब अप्लाई हो, तो जो हमारा सॉलिड है वो थोड़ा सा अपने जगह से हट गया या उसमें कुछ चेंजेस आए या डिफॉर्मेशन हो गए, ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन हो गया। अब देखते हैं जो फोर्सेस हमने लगाए हैं, ठीक है, उसके वजह से क्या क्या उसमें सॉलिड्स में क्या क्या डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो फोर्स लगा उसकी वजह से ये हो सकता है ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, सॉलिड्स में ट्विस्टिंग हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। देन compression, P for pressure, C for compression, and last T for tensile, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्विस्टिंग, कंप्रेशन, टेम्परेचर, टेंसाइल एंड प्रेशर, ठीक है, ये हमारे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उतना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डिफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेंसाइल उसमें कितना है उसकी वजह से, ठीक है, प्रेशर कितना उसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन कंप्रेस वो हो सकता है वो
थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए जो हमारा सॉलिड है वो, ठीक है। तो ये सारे हैं जो जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये इसमें चेंजेस से डिफॉर्मेशन आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो फोर्स है ये, ठीक है। फोर्सेस जो है वो कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड में एक होता है आपका इंटरनल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा है हमारा इंटरनल फोर्स, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो जब हमारा ये जो इंटरनल फोर्स है, ठीक है, किसी सॉलिड में अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से हम लगा रहे हैं वो फोर्स, ठीक है, और मान लीजिए एक बहुत आयरन का जो बहुत बड़ा स्लैब रखे हैं, ठीक है। अब आप उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अकेले अगर आप उसको धक्का दे रहे हैं तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत कम है, ठीक है। और जो उस स्लैब के अंदर का जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे ही जो अगर इंटरनल फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स जो है वो अगर एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो नो डिफॉर्मेशन, कोई भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी डिफॉर्मेशन उसमें नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर एक रिवर का एग्जांपल देखें, ठीक है, रिवर का अगर एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, अगर रिवर में खड़े हो जाए, ठीक है, सभी चेन बना के खड़े हो जाए हाथ पकड़ के, ठीक है, और जब रिवर का जो फोर्स है, ठीक है, नदी की जो धारा है, ठीक है, वो आपके साइड आ रही है, ठीक है, तो आपका अगर हाथ नहीं छूटे, ठीक है, आप एकदम टाइटली पकड़ के रखे हैं, ठीक है, तो आपका हाथ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो इंटरनल फोर्स है वो आप उसके फोर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस धार में नहीं, आपका हाथ नहीं छूटेगा। लेकिन अगर नदी का जो फोर्स आ रहा है, धार स्ट्रीम का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका हाथ पूरा छूट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर से जो फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हाथ छूट गया, ठीक है, तो ये फोर्स की वजह से आ गया डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़्यादा हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, तो वहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? डिफॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी सॉलिड में डिफॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है। डिफॉर्मेशन जो है वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन एंड इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ये टेम्पररी जो डिफॉर्मेशन इसमें होगा किसी भी सॉलिड में, ठीक है, वो टेम्पररी होगा, ठीक है, यानी कि आप जैसे ही अपना फोर्स हटा लेंगे वापस, जब आप फोर्स लगाएं वो थोड़ा सा टेम्पररी उसमें डिफॉर्मेशन आई, ठीक है, जैसे ही आप फोर्स हटा लेंगे उसमें से वो वापस अपने पहले स्टेज में चला जाए, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो टेम्पररी रहेगा, ठीक है। उसी के अपोजिट ये जब रिवर्स डिफॉर्मेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे। अगर वो पाइप जो है वो किसी मेटल का जो पाइप है, अगर वो आप फोर्स लगाए तो अगर वो बेंड हो गया तो वापस से वो कभी सीधा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, क्लियर। टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स ये 4 टाइप्स की डिफॉर्मेशन है, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन एंड ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। इलास्टिक हम नाम से ही समझते हैं, इलास्टिक किस टाइप का होता है कि टेंसाइल होता है, ठीक है, खींचो तन्यता, ठीक है, उसको तनता है, देन अगेन वो वापस से अपने पहले स्टेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें हम जो स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है मॉलिक्यूल में बैंड आ जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो बैंड हो जाते हैं, जो सॉलिड्स हैं उसके, ठीक है, ट्विस्ट हो जाते हैं,
सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के एग्जांपल्स दे देते हैं, ठीक है। स्प्रिंग आपने देखा ही होगा, ठीक है। स्प्रिंग, देन रबर में भी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। देन पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर में भी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको जनरली बैठनिंग एजेंट, ठीक है, इस पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफॉर्मेशन देखते हैं हम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ओके। सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में होता है जैसे इसका अपोजिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में होता है, ठीक है। याद कीजिए हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या क्या देखा था, ये जो इसमें जो डिफॉर्मेशन आता है जब हम सॉलिड में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो उसमें चेंजेस ऑकर होते हैं, ठीक है, वो रिवर्सिबल थे, ठीक है, बट इसमें जो चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, ठीक है। एक बार अगर आपका सॉलिड जो है वो ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया या बेंड हो गया तो वो वापस दोबारा कभी सीधा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन applied the external force, the shape of molecules is changed and it never to be back the original shape, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। एक बार अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक बार अगर उसमें कोई शेप में चेंजेस आ गया तो वापस से वो अपनी पहले वाले ओरिजिनल स्टेट में वापस से कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बॉन्डेड है अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, ठीक है। फिर क्या होता है, जब आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो इसके जो बॉन्ड्स हैं वो अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो बॉन्ड है वो सारे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेक होने के बाद में जो डीफॉर्म जो इसमें होता है वो परमानेंटली हो जाता है, वापस से आप उसको कभी सीधा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई रॉड है आपकी, जैसे कि आयरन है, टिन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, इनकी जो वायर्स होते हैं, ठीक है, वो ट्विस्ट अगर हो गया एक बार, ठीक है, अगर उसमें डिफॉर्मेशन अगर आ जाता है तो वो वापस कभी स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें अगर बेंड हो गया, ट्विस्ट हो गया या कंप्रेस हो गया वो, तो वापस से वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन, ठीक है। फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें अब अगर उसका जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, शेप में कोई डिफॉर्मेशन आ जा रही है, ठीक है, तो ये फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन यानी कि उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर हो, ठीक है, उसके जो बॉन्ड्स हैं कुछ ब्रेक हुए हैं, कुछ नहीं हुए, ठीक है, उसमें जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से जो शेप में जो उसका चेंजेस आया है उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, ये किस वजह से होता है, जब हम सॉलिड पार्टिकल तो उसका जो सॉलिड जो भी हमारा सॉलिड स्टेट में जो मटेरियल है उसका अगर एकदम से अचानक टेम्परेचर अगर हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें डिफॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जो सॉलिड है, ठीक है, उसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यू टू वो डिसलोकेट द पोजीशन, ठीक है, वो अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। देन ये हो गया हमारा फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन, ठीक है। फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन के जो डिटेल है वो आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम ट्रू स्ट्रेस या स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब है किसी भी चीज़ में स्ट्रेस लगाना, ठीक है, ताकत लगाना, फोर्स अप्लाई करना। देन स्ट्रेन का मतलब है किसी भी चीज़ का बेंड या ट्विस्ट या स्ट्रेन आ जाना, उसमें कोई ना कोई डिफॉर्म हो जाना, ठीक है। तो जब हम अप्लाई करते हैं हमारे सॉलिड में, ठीक है, अगर हमारा जो सॉलिड मटेरियल है वो ट्विस्ट हो गया, ठीक है, मुड़ गया, ठीक है, मोड़ आ गया उसमें, ठीक है, या स्ट्रेन आ गया या ऐंठन हो गई उसमें, ठीक है, या रोटेट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं उसमें ट्रू स्ट्रेस लगा है और उसमें स्ट्रेन डिफॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्ट्रेन का मीन्स एक आपका सीधी जो वायर है, ठीक है, वो एकदम फ्रेश है, ठीक है, अगर उसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब
मतलब है कोई भी समझ लीजिए कोई दाग आ गया उसमें, ठीक है, यानी कि एक बार अगर उसमें जो मरोड़ के निशान आ गए, ऐंठन के निशान आ गए, तो वापस वो उसको आप पहले वाले स्टेट में कभी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक हमारा ये मेटल का वायर है, ठीक है, तार है, ठीक है, इसको आप अगर रोटेट करिए, अगर डीप इसमें प्रेशर अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए, तो ये इस कंडीशन में आ गया, अब ये ट्विस्ट हो गया। अब इसको आप हमेशा पहले के जैसे फॉर्म में इसको वापस से नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेन आया वो हो गया ट्रू स्ट्रेस है, स्ट्रेन डिफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 डिफॉर्मेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे